जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से 6 मार्क्स पूरे कवर बोर्ड एग्जाम में। तो देखो हमारा जो ये है, ये किसके ऊपर है? स्पीड टाइम डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर है। बट प्रॉब्लम के पार्ट्स बताए थे, उसके बाद मैंने तुमको इसके पिछले पार्ट में एज प्रॉब्लम बताई। अब मैं तुम्हारे सामने स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम लेके आया हूँ, तो ये भी तुम समझो। तो ये हमारा पार्ट होने वाला है, शायद 7 होगा या 8 होगा, मुझको पूरा कंफर्म नहीं है। मैं तुमको पिछले पार्ट से देख के थंबनेल पर सही डाल दूंगा पार्ट। ओके, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस को 240 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। अब अगर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो इफ वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये 1 घंटे का फर्क होगा। अगर 20 घंटे, अरे मतलब 20 किलोमीटर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए इसमें, तो 1 घंटे का फर्क होगा दोनों के बीच में। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे लेट अस स्पीड। स्पीड के हमने मान ली बी किलोमीटर आवर, बी मान ली 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या टाइम, पहले हम लोग टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 240, यही तो लिखा है 240 डिस्टेंस है। अपॉन स्पीड कितनी मानी? v, ठीक है। अब जब स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 20 किलोमीटर, यहाँ लिखा है ना स्पीड हैड बीन 20 किलोमीटर मोर, मोर का मतलब बढ़ा दो, तो बढ़ा दी तो क्या होगा? हमारी न्यू स्पीड क्या निकल के आएगी? v+20। न्यू स्पीड v+20 निकल के आई, क्योंकि जो हमारी स्पीड है उसमें 20 और जोड़ दिया, ठीक। अब टाइम कितना लेगी ये देखो, डिस्टेंस कितना है भाई? ये 240 किलोमीटर, ठीक है। अब नीचे स्पीड में लिखना होता है, स्पीड लिख दी हमने जो हमारी निकल के आई, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारी जो पहले वाला टाइम है और वो दूसरा वाला टाइम है, मतलब जब हमने 20 किलोमीटर नहीं बढ़ाया वो टाइम ले लो, और जब 20 किलोमीटर बढ़ा दिया वो टाइम ले लो। उन दोनों हैव टेकन 1 आवर लेस, दोनों के बीच का फर्क कितना है? 1। तो यहाँ 1 लिखा, ठीक है। इतना समझे? आगे आओ। आगे क्या करा? इसका सिंप्लीफाई। यहाँ पर ये गलत लिखा है, तुम यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा। नीचे हम लोग इनके एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आएगा b+20, ये आया। अब देखो ये जो b है, इससे ये b चला जाएगा, बचेगा क्या? b+20। इससे इसका गुणा हो जाएगा 240 का b+20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमने यहाँ करा। अब क्या माइनस का है, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर b+20 है, b+20 यहाँ से यहाँ चला गया, अब बचा केवल b। इस b का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस 240 से, तो हो जाएगा 240b इक्वल्स टू क्या करेंगे? ये 1 का मल्टीप्लाई। अब देखो हमारे पास कुछ है तो नहीं इसके नीचे, इसके नीचे कुछ है नहीं, कैसे गुणा कर देंगे? इसका इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? v और v+20, क्योंकि 1 का इससे करोगे यही आएगा v+20, ठीक। ये हमने करा। अब हमने क्या करा? इसका मल्टीप्लाई करा 240 का b से, 240b हो गया। 240 का 20 से करा 4800 हो गया, ठीक है। माइनस 240b इक्वल्स टू इसका करा b स्क्वायर हो गया, और b+20 मतलब 20b हो गया, ठीक। b का फिर 20 से करा तो 20b हो गया, समझे? अब हमने, ये हमारा प्लस का था, ये माइनस का, ये हमने काट दिए। अब हमारे पास क्या बचा? ये और ये। हम इसको इधर ले आए, प्लस का था इधर आया, माइनस का हो गया, तो हमने यहाँ माइनस में लिख दिया और बराबर में 0 लगा दिया। अब इसका क्या होगा? इसका होगा फैक्टराइजेशन, सही समझे? फैक्टराइजेशन होगा, देखो। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम फैक्टराइजेशन करें, मतलब मेरे पास टाइम नहीं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, समझे? क्योंकि आज मुझको जरा थोड़ा काम है तो समझ लेना, इसका फैक्टराइजेशन तुम कर लेना, मैंने तुमको फैक्टराइजेशन तो पढ़ा रखा है, तुम कर लेना, ठीक है। वरना ना समझ में आए तो चैट जीपीटी जिंदाबाद, उस पर तुम ये डालना और कह देना फैक्टराइजेशन करके दे दो, फैक्टराइजेशन करके दे देंगे।
और फैक्टराइजेशन किस मेथड से करना है वो चैप्टर 4 में है। अरे क्वाड्रेटिक एक्वेशन उस चैप्टर में है, तो इस चैप्टर में ये नहीं है, इसलिए तुम अभी ये नहीं कर पाओगे फैक्टराइजेशन, इसलिए मैंने और नहीं किया। तो चैप्टर 4 में जब मैं तुमको बता दूं तब तुम ये करना। फैक्टराइजेशन होती है, तुम्हारा एक सूत्र होता है, ठीक है, उस सूत्र से मतलब फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से होती है, तो हमारे पास ये निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो, उस फॉर्मूले का नाम होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या मिस्टर धराचार्य फॉर्मूला, ऐसा होता है नाम, ठीक। उस फॉर्मूले से इसे करा जाता है, तो हमारे पास ये आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस करा और प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि प्लस के आगे ज्यादा बड़ा नंबर है। तो 120 हो गया अपॉन 2, 2 से 120 चला गया 60 बार में, प्लस का 60 आया जी। अब हमारी दूसरी कंडीशन जो थी, हमारी दूसरी कंडीशन, हमने ये करा, हमारे पास ये आया, ठीक है। अब जब हम लोग इसको माइनस लेंगे, 140 को माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसा होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला जो है जब तुम करोगे तब तुमको समझ में आएगा। एक बार माइनस करते, एक बार प्लस करते हैं, तो हमने एक बार 140 को प्लस रखा, एक बार माइनस रखा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 160 हो गया, और माइनस के दोनों तरफ से तो माइनस का ही लग गया, और 2 से 160 को काटा तो माइनस का 80 आया। अब स्पीड जो है वो नेगेटिव में तो कभी निकलेगी नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो ये हमारी होगी स्पीड। सो मैंने यहाँ पर लिख दी v इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तुम समझे 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो अब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो, अगर 60 किलोमीटर, वेरिफिकेशन कैसे करोगे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 240 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगी, 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो मतलब 4 घंटे में 240 किलोमीटर तय कर लेगी। अब इन्होंने कहा था 20 किलोमीटर बढ़ा दो तो 80 किलोमीटर हो जाएगी, तो 80 किलोमीटर के हिसाब से ये 240 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगी, 3 आवर्स में, ठीक है। तो पहले कर रही थी 4 आवर्स में, अब कर रही है 3 आवर्स में, और जब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे, 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। वही यहाँ पर इन्होंने दिया था 1 आवर का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है दोनों के टाइम में। तो ये हमारा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो करके चलना। नेक्स्ट वीडियो क्या, अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग चैप्टर 4 की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे पार्ट के साथ। फुल अगर मतलब और वीडियोस देखनी हो, पिछले पार्ट देखना हो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना जाके, ठीक है। बाय।